फास्ट न्यूज के बाद आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की बम्पर जीत को विरोधी भूल नहीं पा रहे हैं। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो बड़े बड़े धम भर रहे थे, उनका कहना है कि हम जनता को सही मुद्दे समझाने में दरअसल कामयाब हो नहीं पाए, जिसकी वजह से यह हार हुई। चुनावों में हार पर ओम प्रकाश राजभर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के हेड अरविंद चतुर्वेदी ने। राजभर मनन और मंथन में लगे हैं। उनको लगता है कि कहां चूक हो गई। आइए ओम प्रकाश जी समझते हैं। ओम प्रकाश जी, कुल का हो गए ली हैं? लोग कहते हैं यूपी में का बा है, बताओ तो यूपी में बाबा हैं। आपने इतनी मेहनत की, इतनी रैलियां की, अपनी बात को समझाने की बड़ी कोशिश की, कहाँ गड़बड़ी हो गल, का समझ में नहीं आया लोगों के? देखिए, हम लोग पूरे प्रदेश में जो बात हम लोग बोलते हैं, शिक्षा, समाज, प्रदेश और देश तभी तरक्की करेगा जब समाज में शिक्षा हो। अब जिस परिवार में शिक्षा नहीं है तो वो शिक्षा का महत्व नहीं समझता है। उसके दिमाग में है कि हमको रिक्शा चलाना है, सुबह हमको टाली पे माटी लादना है, मजदूरी हमको कहाँ मिल जाए। हम समझाते हैं तो फिर उसका दिमाग बदल जाता है कि यार हमको सवेरे कहाँ मजदूरी मिलेगी। ये उसके सामने प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या है, हम जैसे उनसे कहते हैं कि आप इलाज हम फ्री में देंगे, तो जिस परिवार में कोई अस्पताल में भर्ती नहीं है, अक्सर आप देखेंगे गरीब बीमार कम होता है जो मेहनत करता है। तो उसको भी इस बात का एहसास नहीं कि अस्पताल जो भर्ती हो जाता है तो उसकी जमीन गिरवी रख दी जाती है, सूती रुपया लेना पड़ता है, किसी तरह इलाज करके हॉस्पिटल से बच गया, आया तो सालों उसको भुगतना पड़ता है उस तंगी से। हम जैसे कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, तो वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ये जातिवार जनगणना की क्या बात है। हम जैसे उनसे कह रहे हैं कि आओ हम सब लोग मिलकर के, महंगाई एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाया जाए, महंगाई से कैसे निजात पाया जाए। हम एक जैसे आवारा पशु है, तो हम कहते हैं कि भाई इसके एक कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिससे कि सभी लोगों को निजात मिले। अब दूसरी तरफ क्या है, बुलडोजर। अब उनके दिमाग में बुलडोजर तुरंत बैठ जाता, अच्छा बुलडोजर। अब बुलडोजर चल रहा है एक आदमी के ऊपर और खुश हो रहे हैं 1000 लोग। फायदा उनका क्या है? बुलडोजर तो एक जगह चल के फायदा इनका क्या हुआ? ये बात उनके ओम प्रकाश जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं हमसे। बुलडोजर, आपको लगता है नहीं कि बुलडोजर चलाने के बाद जैसे कि जो रिएक्शन आपकी तरफ से आया कि नहीं हम ठंडा कर दे, भाप निकल गए, ये सारे जो रिएक्शन आए, आपको लगता है नहीं क्या कि इसकी वजह से इसने जो है बहुत प्रबल काम किया हिंदू मुसलमान करने में? नहीं, देखिए, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। नहीं, पश्चिम में हुआ, पश्चिम में हुआ। हम मान लेते हैं, आपकी बात से मान लेते हैं, लेकिन हमको मोर्चे को, हमारे गठबंधन को 125 सीटें मिली, तो 125 सीटों पर लोगों ने हिंदू मुसलमान को नकार दिया। अगर हम पश्चिम की ही बात करें तो जो भी सीटें पश्चिम में हमको मिली, तो उन सीटों पर लोगों ने नकार दिया। उनको हम समझाने में सफल रहे कि हिंदू मुसलमान करने में तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, तुमको रोजगार नहीं मिलेगा, तुमको आवारा पशु से निजात नहीं मिलेगी, तुमको दवाई नहीं मिलेगी, तुमको महंगाई से निजात नहीं मिलेगी। तुमको अगर हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके आप निःशुल्क शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, दवाई कैसे मिले, किसानों को राहत कैसे पहुंचे, तो जहां तक हम लोग समझा पाए वो तो समझे। जो हिंदू मुसलमान के अभी पछड़े में पड़े हुए हैं वो लोग हैं जो अशिक्षित लोग हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करके जहां तक समझाए। अब जैसे आप, अगर हम पश्चिम से आपको अगर पूरब की तरफ ले जाएं, गाजीपुर में पूर्ण रूप से सफल रहे, आजमगढ़ में हम सफल रहे, अम्बेडकर नगर सफल रहे, हम मऊ में सफल रहे। आप लोग ने शानदार प्रदर्शन किया है, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल और है, अखिलेश यादव और उनका गठबंधन, आप लोगों के साथ गठबंधन हुआ, ओबीसी के वोट को जो इंटैक्ट करने की आपकी जो कोशिश थी वो कोशिश कामयाब रही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने अपर कास्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया। अपर कास्ट एक जो बहुत बड़ा चंक है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, XYZ, चूंकि आपको चुनाव लड़ना है तो आपको तो सब चाहिए। तो आपको लगता नहीं है क्या कि उसमें आप लोग काम करते तो शायद चीजें बेहतर होती? टिकट देना देखिए एक अलग बात है, काम करना एक अलग बात है, दोनों बातों की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपसे पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। अच्छा, ये बताइए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी मोर्चे के,
उन्होंने ब्राह्मण में काम नहीं किया। नहीं, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं भाई, क्योंकि क्या काम किया क्या नहीं किया ये तो आप विवेचना कर रहे होंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप इधर अगर आप देखें तो उस पे जितनी मेहनत की जानी चाहिए, जितनी आपने, ये तो गठबंधन ही आपका था, ओबीसी पे जितनी मेहनत हुई आप देखिए, आपने जाटों को एक किनारे कर दिया, छोड़ दिया। आप मनन कर रहे होंगे, आप सोचिएगा कि मैं जो क्या सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं भी सोच के आ रहा हूं। नहीं, देखिए, हमने किसी को किनारे नहीं किया, हम लोगों ने किसी को किनारे नहीं किया। किसान आंदोलन से एक उम्मीद जगी, उसके नेता उभरे जयंत चौधरी जी। हम लोगों ने जयंत चौधरी पर भरोसा करके कि किसान आंदोलन से हमको उधर का किसान जो 13 महीना धरने पे बैठा वो वोट देगा, लेकिन हम लोग उसको भांपने में चूक गए। वो किसान आंदोलन का असर कुछ इलाके में था, ठीक ना, मुजफ्फरनगर, बागपत, वो जयंत चौधरी से नहीं प्रभावित था, वो जयंत चौधरी से नहीं प्रभावित। मैंने क्या कहा जी, किसान आंदोलन राकेश टिकैत से प्रभावित था। उसका असर, उसका लाभ हमको कुछ जो जिस इलाके में आंदोलन था, जिस इलाके के नेता आंदोलन कर रहे थे, उस इलाके में लाभ मिला। जिस इलाके में हम लोग भांपने में ये गलती हो गई कि जिस इलाके में किसान आंदोलन का असर ही नहीं था, वहां भी हम उस पर उम्मीद कर बैठे। अब आप लखीमपुर खीरी देखिए ना, लखीमपुर खीरी में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई पूरी की पूरी। और जिस तरीके से मेहनत हुई थी, आपको याद होगा, राकेश टिकैत वहां धरने पे बैठ गए थे, अखिलेश यादव ने अपनी पूरी टीम भेजी थी, आप लोग भी वहां गए होंगे। सवाल क्या है, मैं यही समझना चाहता हूं कि किसान आंदोलन का जिस तरीके से आपके गठबंधन ने सोचा कि पूरे प्रदेश में बहुत व्यापक असर है, वो असर नहीं था। नहीं, मैंने तो देखिए, मैं शुरू से ही आपसे कहता हूं या कि किसान आंदोलन पूर्वांचल में नहीं उसका असर है, मध्यांचल में असर नहीं है, उसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में, सबसे ज्यादा असर हरियाणा में, वो दिखा ना, पंजाब में दिखा। तो जिस इलाके में उसका असर था वहां तो दिखा, लेकिन जिस इलाके में उसका असर नहीं, तो वहां लोगों ने उसको हिंदू मुसलमान करने में लगे रहे, उनको अगड़ा पिछड़ा बताने में लगे रहे। यादव की सरकार आ जाएगी तो यादव राजभर की चलेगी, ये बातें जनता के बीच में बताई गई, लेकिन ये नहीं बताई गई, हम लोग बताते थे, क्योंकि हम लोगों के पास जो मिशनरी थी कमजोर मिशनरी थी। उनके पास 20 हेलीकॉप्टर थे, हमारे पास 5 हेलीकॉप्टर थे। उनके पास आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, हजारों कार्यकर्ता उनके कुछ कर रहे थे। आखिरी सवाल, मुझे ये बताइए, राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, हम लोग क्या भविष्य में ये सोचें या देखें या विचार करें कि ओम प्रकाश राजभर जी एक बार फिर से भाजपा के साथ नजर आ सकते हैं? संभव नहीं है, दूरी बड़ी हो गई है। नहीं, दूरी की बात नहीं है। देखिए, अब जैसे होता है ना कि जहां नुकसान है, जैसे नुकसान का मीन्स पिछड़ों का हक लूटा जा रहा हो, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खत्म किया जा रहा हो, हम उसी इशू को लेकर के लड़ रहे हैं। हम उनके साथ जाकर के कहेंगे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं। भाई 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,000 का हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने खुलासा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किया, उसमें 6,000, 23,000 में 6,000 भर्ती करने की बात भी उन्होंने शुरू कर दी थी प्रक्रिया। तो अब जहां हिस्से लूटे जा रहे हों, हम हिस्सा दिलाने की बात कर रहे हैं, जहां हम छात्रवृत्ति दिलाने की बात कर रहे हैं वहां छात्रवृत्ति लूटी जा रही हो। प्रकाश राजभर जो है वो आगे भी अखिलेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। भाई हम तो अखिलेश जी के साथ हैं और रहेंगे। चलिए, तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बेबाक इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, हमारी कमियां कुछ जगहों पे रही है, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। राजनीति बड़ी सोच के साथ की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और राजनीति बड़े लक्ष्य के साथ किया भी जाना चाहिए। 2024 बहुत दूर नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये गठबंधन मजबूत गठबंधन था और आगे ये बड़ी लड़ाई लड़ेगा। अमीश के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।